इंडिया की हेल्थ की अगर हम बात करें तो हमारा देश टॉप 20s में भी नहीं आता। टॉप 10 की बात तो छोड़ो। और हर साल सबसे ज़्यादा मौतें बीमारियों की वजह से होती हैं हमारे देश में, जिनमें से हार्ट अटैक, डायबिटीज़, बीपी, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, मोटापा, लीवर डिजीज़ और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो टॉप पे रैंक करती हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का नंबर सबसे ऊपर है। और ये पता है कि क्यों हो रहा है? अनहेल्दी फूड की वजह से। कभी सुना था पहले के समय में कितने हार्ट अटैक्स आते थे और आज कितने आ रहे हैं? 2-3 साल का बच्चा पैक्ड फूड खाने लग जाता है और उसमें प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर, मैदा, शुगर और ऐसे पता ही नहीं कितने केमिकल्स डाले जाते हैं जिसको इंसान तो छोड़ो, पशुओं को भी बीमार कर दें। ऐसे ऐसे केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं। और हमारे इंडिया में बच्चों से लेकर बड़े सब पैक्ड फूड दबा के खाते हैं। सिंगापुर, जापान, इन जैसे देशों में कभी देखा है भी हेल्थ कितनी अच्छी है और क्यों इतनी अच्छी हेल्थ है उन देशों में? हम सबसे क्यों आगे क्यों हैं वो देश हेल्थ में? कभी सर्च करके देखना गूगल पे, तो वो देशों के लोग हैं जो वो बैलेंस डाइट लेते हैं, हाई लेवल फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, रेगुलर उनका चेकअप होता है, वेल एजुकेटेड लोग हैं। और हमारे इंडिया में ये सबको पता है कि वो जो पूरी समोसे वाला पूरी समोसे उस कढ़ाई में तलेगा और जो उस कढ़ाई में तेल पड़ा है वो कितना काला हो गया और कितना अनहेल्दी है। लेकिन भाई साहब हम तो फिर भी खाएंगे क्योंकि टेस्ट का सवाल है ना। और मोस्टली लोगों को ये भी पता होता है कि ज़्यादा चीनी खाने से नुकसान होता है, लेकिन फिर भी खाएंगे। हमारे लोग है ही ऐसे। चलो, पैक्ड फूड का तो कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स लिस्ट सब लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन जिस चीज़ का सबको पता है भी ये चीज़ नुकसान करेगी, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, फिर भी उसको हम खाएं, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ना, हमारी ही है। इसमें हम सरकार का भी दोष नहीं दे सकते। चलो, सरकार की जो गलती है वो अपने लोगों के लिए जो कर सकती है वो नहीं कर रही, उसको एक बार साइड में रखते हैं। पहले हम जब अपने लिए, अपनी सेहत के लिए ही नहीं करते तो दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं? हम चीज़ें बिकती हैं इसीलिए क्योंकि हम खरीदते हैं। अगर हम खरीदना बंद कर दें तो बिकेंगी भी नहीं। और बच्चों को जो कुरकुरे, चिप्स, मैगी, चॉकलेट वगैरह हम लेके देते हैं, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स लेके देते हैं, उसमें उसकी बैक साइड का भी देखना, उसमें एक माल्टोडेक्स्ट्रिन नाम का केमिकल होता है, वो डाला होता है इनमें ताकि उसका टेस्ट बढ़ सके। टेस्ट बढ़ेगा और बच्चे जब एक बार खाएंगे तो बार बार उनका दिल करेगा और खाने का, तो वो उसी पैक्ड फूड की डिमांड फिर करते हैं। मैंने तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के दांत गले हुए देखे हैं। चॉकलेट खा खा के ऐसा हाल हो चुका है उनका। क्या ये सब उनके पेरेंट्स को नहीं दिखाई देता? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए सब हो रहा है। क्या टेस्ट हेल्थ से बड़ा हो गया? घर का दूध, दही, घी ये सब ना देकर पैक्ड फूड पर लगा रहे हैं बच्चों को। आने वाला कल उनका खतरे में है। कम उम्र में लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम तक आ रही है अब। इन सब का जिम्मेवार कौन है? और सरकार तो चलो कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारे लोग जागरूक हों। नहीं तो न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ एक्सरसाइजेज के बारे में स्कूल में पढ़ाना चाहिए ताकि स्टार्टिंग से ही बच्चों को अपनी और अपने परिवार की सेहत का खुद ख्याल रख पाएँ। लेकिन जब अनपढ़ नेता देश चलाते हों तो देश में एजुकेशन और जनता की भलाई की बात होना असंभव है। हर एक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज में भर भर के पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डाल रहे हैं और इसकी मात्रा दिन ब दिन बढ़ रही है। गांव में अगर आप कभी जाओ, देखो, वो जो एक गोभी का फूल होता है ना, उसमें कम से कम नहीं तो 200 से 250 ग्राम जो यूरिया होती है वो डाली जाती है, तब जाके इतना बड़ा फूल होता है। और वो जब गोभी का फूल खाएंगे तो हमारे पेट में जाएगा तो उसमें अच्छा न्यूट्रिशन देगा इसका तो पता नहीं, लेकिन नुकसान ज़रूर करेगा। एक इंग्लिश का कोट है कि गुड हेल्थ इज़ लाइक अ क्राउन दैट द हेल्थी वियर बट ओनली द सिक कैन सी। सेहत जब खराब होती है तो हमें उसकी कीमत समझ आती है। और मोस्ट ऑफ द डिजीज़ का कारण ही खान पान है। बिना सोचे समझे ठूसे जा रहे हैं और फिर मोटापा आ जाता है। मोटापा आएगा तो कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, थायराइड, इन जैसी बीमारियां तो फिर आएंगी। बस एक मोटापा कम कर लो तो कम से कम 10 बीमारियां अपने आप गायब हो जाएंगी।
डेली 1 घंटा 45 मिनट एक्सरसाइज करो, पसीना निकालो, रोम रोम साफ़ करो। रोम्स हमारे जो बॉडी के होते हैं, रोंगटे बोलते हैं, उनको साफ़ करेंगे, पसीना निकलेगा तो हमारे शरीर में गंदगी है वो भी निकलेगी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, बीमार नहीं होंगे। अपने आप से प्यार करो। इंडिया में तो पहली बात बीमारी पैदा की जाती है गलत खिला खिला कर, फिर उसका इलाज करके कमाई करते हैं। पहले पैक्ड फूड बेचो, कमाई करो, उसके बाद हॉस्पिटल्स के बिल भरो, उससे कमाई करो। ये सब ट्रैप बनाया हुआ है जिसमें हमारे लोग फंसते चले जा रहे हैं। भगवान ने तो इंसान को सब फ्री और शुद्ध ही दिया था, हवा, पानी, धरती, आग। हवा और पानी तो हमने पोल्यूटेड कर दिए, ज़मीन को ज़मीन में पेस्टिसाइड्स डाल के उसको भी ख़राब कर दिया, तो बचा क्या? पेड़ है हम छोड़ते नहीं, हेल्दी हमने खाना नहीं, तो सेहत की बैंड ही बजेगी। और फिर बात करते हैं ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं आते। मेडल ना आने का दोष सिर्फ सरकार को नहीं दे सकते। हाँ, उस लेवल की, चलो उस लेवल के ग्राउंड्स नहीं हैं हमारे इंडिया में, लेकिन वो भी एक रीज़न है। लेकिन हम उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से क्या अपना 100% दे रहे हैं? सिर्फ दूसरों को दोष लगाने से कुछ नहीं होता। कितने लोग सुबह 5 बजे रनिंग के लिए उठते हैं? सुबह छोड़ो, चलो शाम को कितने बजे कितने लोग जाते हैं, कितने उठते हैं? टाइम होने के बाद भी हम नहीं उठते, नहीं जाते। सिर्फ आधा घंटा 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज भी नहीं करते। बात फिर वही आ जाती है ना कि औरों को दोष देने से पहले हम क्या कर रहे हैं, कभी सोचा है? Everything seems important to you until you were sick. Then you realize that without your health, you have nothing. Do not take it for granted. ये किसी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। अपनी सेहत पे ध्यान देना हमें खुद ही शुरू करना होगा, तो ही कुछ हो सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून और स्टे फिट। थैंक यू।